गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पशु जो रोज एक साथ रहते हैं वो भी एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। शायद इतना तो उन्हें नहीं महसूस होता, अगर उन पशुओं में से कोई बीमार हो जाए तो उसकी पीड़ा को वो महसूस कर सके। जो बात कही है उसको दोबारा भी कहना चाहूंगा। एक पशु को जब दुख मिल रहा होता है तो उसे पीड़ा का अनुभव होता है, परंतु उसी पीड़ा का अनुभव दूसरे को नहीं होता। दूसरा पशु जो उसके साथ है उसको उसका अनुभव नहीं होता। जब छोटे थे स्कूल का काम करके नहीं लेकर जाते थे तो हमारे टीचर उन सबको खड़ा कर लेते थे जो काम करके नहीं लाए, फिर उनको दंड देते थे। और जब उनको मारते थे वो डंडे से तो वो बच्चा रोता और चिल्लाता था, पर उसको भी इतना ही अनुभव होता था कि जैसे ये रो रहा चिल्ला रहा है ऐसे मुझे भी रोना चिल्लाना पड़ेगा। परंतु गहरे से अनुभव करते कि इसको डंडा पड़ रहा है तो इसको दर्द कितना हो रहा है। अगर उस दर्द का एहसास हो जाता तो वो हमारी चेतना में चला जाता। अगर वो हमारी चेतना में चला जाता, बात को ठीक से समझना, तो उसका एहसास हमें बराबर रहता, उसका एहसास हमें बराबर रहता। आज पिट लिए, परंतु स्वभाव के कारण जिस ढर्रे में हम ढले थे उसी ढर्रे में ढले रहे। और रोज खड़े होते, रोज पिटते। परंतु जिस बात के लिए मास्टर पीटता उसको पूरा नहीं करते। क्या बच्चे एक दूसरे की कॉपी लेकर के नकल नहीं तारते थे? वो जो अपने काम को रोज नहीं करते थे। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, चलते हुए समय के अनुसार काम करना बहुत सरल है, परंतु अंदर की बात सुनना, अंदर के आलस्य के कारण, निकम्मेपन के कारण वो ही हमारे लिए बोझ हो जाता है। वो ही हमारे लिए बोझ हो जाता है। हम जो कुछ टालते रहते हैं और समय के अनुसार नहीं चलते
तो हमारा जीवन भी हमारे लिए बोझ हो जाता है। अब टालते क्यों हैं? हर कर्म में कष्ट है। कर्म तो हम करना चाहते हैं, पर उस कष्ट को नहीं झेलना चाहते। उस कष्ट को नहीं झेलना चाहते। अब कष्ट से स्वभाव बन जाने के कारण हमारी आदत ही ऐसी बन जाती है कि चुपचाप हम कष्टों को सहते रहते हैं। परंतु कष्टों को देखिए, यहां मैं बचने की बात नहीं कहूंगा, बचने का प्रयास तो हम करते रहते हैं, परंतु कर्म से बचा नहीं जाता। और हर कर्म में कठिनाई है। यह भी निश्चित है कि हर कर्म में कठिनाई है। बोलो बेटा, मैं पूछना चाहूंगा, यहां तक कि मेरी बात समझ आई या नहीं आई? जीते जी कष्टों से हमारा पीछा नहीं छूट सकता। यदि हम जीवन में समय के अनुसार अपने आप को चलाते रहे, तो चलाते चलाते कष्टों को सहने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ जाए। कष्टों को सहने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ जाए और हमें कष्ट को सहन करके कष्ट का अनुभव हो जाए और हमारी क्षमता बढ़ने से कष्टों का कोई प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। अब मुझे एक बात बताओ योगेश, बात तुमने ठीक लिखी है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, सब बताओ। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं। दो बच्चे हैं, एक क्लास में फिसड्डी है और दूसरा क्लास में अव्वल दर्जे का है। पढ़ाई दोनों की एक है। एक पढ़ाई को बोझ मान रहा है और दूसरे को पढ़ने में उमंग जग रही है, उसकी अंदर की ललक, ये कहिए उसकी रुचि जग रही है। कष्ट दोनों को बराबर है। जिसकी रुचि जग रही है वो सफल, और जिसको अरुचि जग रही है वो विफल। जीवन भी एक परीक्षा है। जीवन में पास होना है तो जीवन में रुचि करनी पड़ेगी, और जीवन में रुचि करनी है तो ये कर्मों का बंडल है। ये जीवन कर्मों का बंडल है, बंडल, गट्ठड़। ललिता, जो मैंने अभी बात कही बेटा, अगर आपकी कष्टों के बीच में, देखिए बेटा, यहां मैं बहुत अच्छे से कह देना चाहता हूं, दुनिया में पाप कर्म भी है और पुण्य कर्म भी है। पाप कर्म में मजा है, सुख नहीं कह रहा हूं। पाप कर्म में मजा है, और मजा और सुख भी समझना आ रहा हो तो उसको भी बता दूंगा। अब मैं ये कह रहा हूं
जिंदगी में उस मजे के लिए व्यक्ति पाप कर्म करता है। और उसी में रस लेता है। और ये मजा एक कोड है। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? अगर हम जीवन की वास्तविकता में आना चाहते हैं तो जीवन में कर्मों के कष्ट को हमको भोगना ही पड़ेगा। और उन कष्टों को भोगने में भी जिसको सुख मिलता हो, उसका तो कहना ही क्या है। बेटा दोबारा बोल रहा हूं, जब व्यक्ति पर कष्ट कठिनाई आती है और वो छाती तान करके उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है, जिसको संकल्प कहते हैं, जिसकी ताकत होती है हिम्मत, उन कर्म के जंजालों को काट करके आगे बढ़ने की क्षमता वो हिम्मत देती है। बेटा इंद्रिय सुख सुख नहीं है, मजा है। मैं बताना ही चाहूंगा, समझिए। इंद्रियों को जब सुख लग जाता है तो उसको कहना जैसे किसी को दाद खाज हो जाए, दाद हो जाए और उसमें खुजली लगे। और जब खुजली लगती है तो उसे मजा आता है, वो सबने देखा है। परंतु जब वो खुजा करके छिल जाता है उसमें से पीव निकलता है, पानी सा निकलता है, वो मजा है। परंतु जिससे मन संतुष्ट होता हो, जिस काम को करने से मन संतुष्ट होता हो, वो सुख है। अब आप सोच करके देखिए आपको किस स्तर पर अपने जीवन को जीना है। बेटा यहां मैं योगेश ये कहूंगा, जिस कर्म को करने से मन को संतुष्टि मिले वो आपके कर्मों को काटता है। उसमें निवृत्ति है, उसमें निवृत्ति है। देखिए मैं शकुंतला एक बात कहना चाहूंगा, जरा ठीक से सोचना। भाई जो पुरानी महिलाएं हैं वो सुबेरे सुबेरे उठ करके अपने बच्चों के लिए चाकी चलाती थी, आटा पीसती थी। 1.5-2 घंटे लग जाते थे उनको। कितनी मेहनत करती थी। पर जब पिस जाता था और उसको बाहर निकालती थी, बर्तन में निकालती थी, तो उस आटे को देख करके एक संतुष्टि होती थी, मेरे बच्चे इसको, मेरे पिसे हुए को खाएंगे।
मेरे पीसे हुए को मेरा परिवार खाएगा। खाके हजम नहीं करेगा। मुझको शाबाशी देगा और खुद आगे बढ़ेगा। तो वो मां अपने परिश्रम को करके अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसलिए कष्ट उठाती थी, और उस कष्ट में सुख था। क्योंकि उसके साथ उसकी भावना जुड़ी थी। परिवार उसके लिए बोझ नहीं था। आज विज्ञान का युग आ गया। शकुंतला, आज विज्ञान का युग आ गया। काम छूटता जा रहा है। बेटा, महसूस कर रही है ललिता जो मैं बोल रहा हूं? कितना कठोर कार्य था। एक एक दाना फोड़ करके पीसना पड़ता था, एक एक दाना। और उस समय मां बाप या परिवार भी एक एक दाने की कीमत समझता था, क्योंकि अपने पसीने से लगाया निकाला हुआ है। बाबा राम बताओ, बाबा राम होंगे लाइन पे, बताओ उस समय एक एक दाने की कीमत थी या नहीं थी? और आज कितना वेस्ट जा रहा है। वो मेहनत ना होने के कारण आदमी में एक निश्चिंतता नहीं आ रही है। निश्चिंतता बोला है, नहीं आ रही। मैं निकम्मेपन की बात नहीं कह रहा हूं, आत्मसंतोष की बात कह रहा हूं। बेटा, अंदर की सच्चाई को देखिए और समझिए। अंदर की सच्चाई को देखिए और समझिए, हम कहां पर हैं। अच्छा बाबा राम, एक बात बताओ, और वो बात ये पूछना चाहूंगा, अभी पिछले दिनों तुम्हारे एक चाचा एक्सपायर हुए थे, जैसा तुमने मुझे बताया था। किसी के घर में भी ये हो सकता है। तो संवेदनाओं को देने के लिए पूरा गांव जाता है कि नहीं जाता? उस घर में संवेदनाओं को देने के लिए पूरा गांव जाता है ना? ललिता, तेरी बात को सिद्ध करके दिखाऊंगा अभी। उस व्यक्ति जो जा रहा है, जो गया है, उसकी वास्तविक पीड़ा केवल उसी को होगी जिनके वो सुख साधता था, जिनके सुखों को वो साधता था, पूरा करता था। वो इसलिए रोते हैं कि मेरे काम को अब मुझे ये सुख कौन देगा। क्या उसमें बेटी संवेदना है? बेटा, भावना तो तब जगेगी ललिता जब संवेदना होगी। मैंने उदाहरण दिए हैं। स्कूल में पढ़ते थे, जो काम करके नहीं लाया सब पिटते थे, परंतु अपनी पीड़ा दिखाई देती थी।
दूसरे को पिटता हुआ देख करके तो ये पता लगता था मेरा भी नंबर आएगा, परंतु परिवर्तन कितना, परिवर्तन कितना। अगर पीड़ा की सही स्थिति को देखना है तो वहां देखना जहां किसी का बच्चा चला जाए। अगर पीड़ा देखनी है तो उसकी देखना जिसका बच्चा गया है। किसी का मां बाप भी चला जाए तो उसको वो पीड़ा नहीं होती। हम संवेदना व्यक्त करने जरूर जाते हैं, परंतु संवेदना का जागरण ही नहीं है तो संवेदना होगी कहां। बोलो बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? संवेदना अगर बराबर हो जाए कि आज इसका बच्चा मरा है और इसकी जगह मेरा मर गया होता तो वो वेदना जगती। अब तो वेदना की औपचारिकता पूरी करते हैं, दिखावा, औपचारिकता, दिखावा, उसको पूरा करते हैं। बोलिए, बात ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? सविता, एक बात बता बेटा, औरत का स्वभाव है दूसरे को रोता देखती है तो वो भी रोने लग जाती है, संवेदनशील होने के कारण। पर बेटी एक बात बताओ, जिसका बच्चा मरा है उसको कितना दुख होगा, और जो संवेदना व्यक्त करने गया है उसको कितना दुख होगा? यहां पर तोल करके देखिए। मैंने अभी कहा है, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को गंडासा लेकर के कोई कसाई काट दे तो उसको कटता देखकर, खून बहता देखकर, तड़पता देख करके भी दूसरे पशु पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बात को देखना जरा, बंदरों की टीम हो, उसमें से एक बंदर किसी से टकरा जाए तो सारे मिलकर के रास्ता बंद कर देते हैं, निकलना बंद कर देते हैं। अगर वो पकड़ में आ जाए जिससे हुआ है तो वो उसको फाड़ करके रख देंगे। संवेदनशीलता की बात कर रहा हूं। भगवान ने इस इंसान को जो बनाया है संवेदनशील बनाया है। इसको संवेदनशील बनाया है, परंतु संवेदना को नहीं जगाएगा तो भावना कहां से आएगी? आत्मा का जागरण कैसे होगा? बेटा समझदार हो, अब बोलिए क्या कहना चाहते हो। मैंने अपना विचार आपके सामने रखा है, और पिछले 2-4 दिन पहले ही आपको बताया था, संवेदना, सम माने बराबर, वेदना माने पीड़ा, और उसके लिए गुरुदेव का, रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण भी दिया था। बैल पर पड़ते हुए डंडों के कारण रामकृष्ण परमहंस के शरीर पर वैसे ही घाव बन गए थे।
परम पूज्य गुरुदेव, गाड़ी में जुतता हुआ बैल गिर पड़ा तो गुरुदेव की संवेदना जगी और बैल को हटाकर जुआ अपने कंधे पर रख लिया। कहा इस बैल का काम मैं करूंगा, इस बैल का काम मैं करूंगा। बहेलिया के द्वारा मारे जाते हुए पक्षी को देख करके बहेलिया को यह कह देना इतना मांस मेरे शरीर से ले ले, यह है संवेदना। वो संवेदना का जागरण कैसे हो। अब बात यहां आकर के खड़ी हुई है, मुझे कोई हानि हो जाए तो वो हानि इतनी बड़ी पूरा देश की हानि हो गई। और पड़ोसी का नुकसान हो जाए बहुत बड़ा, हम संवेदना व्यक्त करते हैं, पर अनुभूति क्या कहती है, अभिव्यक्ति क्या कहती है। बोलो, मैंने जो बात कही है वो क्या कहती है, उसको जरा अंदर से देखेंगे, वो क्या कहती है। अभी तो मैं संवेदना पर चल रहा हूं। बहुत आसान है, कुछ बिगड़ता थोड़ा ही है। अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो कुछ बिगड़ता थोड़ा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु केवल ये कह रहा हूं, अच्छा बताओ, आप ही बताओ, फर्क पड़ता है कोई क्या? अगर आप नहीं कर रहे, केवल सुन रहे हो, नहीं कर रहे, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? आपका कोई कुछ बिगाड़ लेगा क्या? लिखो भाई, लिखो। सच्चाई को देखिए। फर्क पड़ता है तो संवेदना को फर्क पड़ता है। अच्छा बताओ, अच्छा फर्क पड़ता है? बेटी तो बता दे, सबको बता दे, जो फर्क पड़ता है इनको भी पता लग जाए क्या फर्क पड़ता है। जीवन नरक में है और नरक में रह जाएगा। हाँ बेटा, मान लिया फर्क पड़ता है, शांति नहीं मिलेगी। एक और बताऊं बात बेटा, रीता, कर्म नहीं कटेंगे, कर्म नहीं कटेंगे। जो कर्म नहीं काटेगा मन पर बोझ रखेगा। देख लो बेटा, वो मन पर बोझ रखेगा और जीवन हल्का नहीं होगा। सविता बिल्कुल बात कही है, सही, बहुत अच्छी बात कही है। ये गति आत्मा के क्षेत्र में होगी। फिर अगर हमें किसी की संवेदना, अपनी संवेदना लगती है तो गति आत्मा में होगी, नहीं तो मन का काम चल रहा है। मन का काम चल रहा है।
मैंने ही एक बात आपसे कही थी, संवेदना की बात कह रहा हूं। भूखा व्यक्ति छटपटाता है, भूखा व्यक्ति छटपटाता है, सच्चा होता है और अपनी भूख के लिए कोई रास्ता ढूंढता है। किसी का छीनना, चोरी डकैती का नहीं, मेहनत का रास्ता ढूंढता है। और फिर अपने परिवार और अपने पेट को भरने की कोशिश करता है, परंतु छीका हुआ हो तो दूसरे के हक को छीनता है। यही पतन है। आपकी आंखों के सामने कितने परिवार बढ़कर के वैभवशाली बने, परंतु जब वे छिक गए तो छीनने की प्रवृत्ति जगी, तो वो मिट्टी में भी मिल गए। बात समझा रहा हूं। उन्हें दूसरे की भूख, दूसरे की पीड़ा नहीं दिखी, अपने सुख दिखाई दिए। और अपने सुखों के कारण उन्हें दूसरे की पीड़ा नहीं दिखाई दी। अभी मैं पूछता हूं, इंसान ऊंचे स्तर का है या जानवर ऊंचे स्तर का है? बेटा, वो अपने साथी के साथ प्यार करता है। भगवान से जितनी संवेदना उसे मिली है उतनी में काम करता है। एक पुरुष मां भी जन्म देती है बच्चे को, और एक पशु मां भी अपने बच्चे को देती है जन्म, परंतु उस बच्चे के लिए दोनों माताओं की गति एक सी होती है, चाहे पशु की मां है चाहे इंसान की मां है। हां, क्योंकि पशु मां हथियार नहीं चला सकती, किसी को डंडा नहीं मार सकती, इसलिए लाचार होकर के अपने बच्चे को दुख भोगता हुआ देखती है। लाचार होकर के अपने बच्चे को दुख भोगता हुआ देखती है। ऐसे ही मां का, पुरुष मां का बच्चा बीमार हो जाए तो बीमारी से दुख उठाते हुए मां भी टुकड़ टुकड़ देखती है, कुछ कर नहीं पाती, बस उतने प्रयास जो डॉक्टर को दिखाना, को गोली दवाई देना, उसकी तीमारदारी करना, उतना तो करती है। परंतु पाप अगर ज्यादा मजबूत हो तो अपने बच्चे को दुख पाता हुआ वो भी देखती है। ये मां भी कुछ नहीं कर पाती है। सरोज बेटा, तुमने कुछ लिखा, वो मेरे से निकल गया। मेरा उद्देश्य केवल आपकी भावनाओं को जगाना है। और अभी बताया, जब तक संवेदना नहीं जगेगी तो भावना नहीं जगेगी। आप इंसान है, आप में समझ है, आपके पास ज्ञान है, इंसानियत है आपके पास। इस पीड़ा के कारण ही आप इंसान है।
यही बात है बेटी, यही बात है। इसके अंदर प्रकृति रूपी माता काम करती है। प्रकृति हम सबकी मां है। जिस जानवर की मां प्रकृति है, उसी इस इंसान की भी मां वही प्रकृति है। यही बात है बेटा। समय ज्यादा बढ़ गया है। मुझे आपको बहुत आगे तक लेकर के जाना है। अगर आपकी ये प्रकृति जग जाए तो मुझे फिर आपको अगला, इससे अगला जो विषय होगा वो होगा आपके आत्मविश्वास को जगाना। आपके आत्मविश्वास को जगाना। अगला, इससे अगला जो चरण होगा, आत्मविश्वास को जगाना। अगर मैं ऐसे ही चलता रहा और आप भी ऐसे ही चलते रहे, अब तो लगता है मेरे से ज्यादा मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी अपनी भावना को जागृत करने के लिए। देवत्व कैसे आए, उस तत्व का जागरण करना होगा। समय क्योंकि ज्यादा हो चुका है, इसलिए मेरे साथ साथ अपनी भावना को जागृत करने के लिए मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमयः, मृत्योर्मा मृतं गमयः, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। साथ साथ चलने का वायदा करें और साथ साथ चलें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आज निखिल की शादी है, मुझको ही करानी है। सब आप उसके लिए प्रार्थना करना कि उनका ये कार्य सफल हो। आज की बात संपन्न।